एक समय ऐसा आया जब संसार में दो चरम स्थितियां फैलने लगीं। कुछ लोग भोग में अति लिप्त होकर अपने आप को लौकिक इच्छाओं में डुबो रहे थे। कुछ लोग अत्यधिक तपस्या करके जीवन की साधारण जरूरतों का भी त्याग कर रहे थे। दोनों ही स्थितियां विनाश की ओर ले जा रही थीं और प्रकृति का संतुलन टूटने लगा था। देवताओं ने इस स्थिति को देखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सोचा, जब तक शक्ति स्वयं हस्तक्षेप नहीं करेंगी, यह असंतुलन समाप्त नहीं होगा। इसलिए वे मां आदिशक्ति के पास पहुंचे। देवताओं की प्रार्थना। देवताओं ने कहा, हे मां, प्रेम, कामना, तप, त्याग सब एक ही ऊर्जा के रूप हैं, लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है, संसार में अराजकता फैल जाती है। कृपया कोई ऐसा दिव्य रूप धारण कीजिए जो इस संतुलन को पुनः स्थापित कर दे। मां ने अपनी तेजस्वी आंखें खोली और बस उनकी दृष्टि मात्र से देवताओं में शांति भर गई। उन्होंने कहा, समय आ गया है। संसार को ऐसा रूप दिखाना होगा जो जीवन और मृत्यु, इच्छा और त्याग दोनों का सार हो। और इस प्रकार आरंभ होती है मां छिन्न मस्तिका की कथा। एक दिन कामदेव और रति मां शक्ति के पास आए। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, पर वही तेज उनके अंदर एक भारी बेचैनी भी पैदा कर रहा था। वे बोले, मां, हमारा अस्तित्व ही प्रेम और इच्छा का प्रतीक है, लेकिन अब यह ऊर्जा असंतुलित होकर हमें ही जलाने लगी है। हमें आपके दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मां ने उनकी स्थिति समझी और उन्हें हिमालय के एक गहन वन में ले गई, जहां न मनुष्यों का कोई वास था, न देवताओं का कोई हस्तक्षेप। वह स्थान तांत्रिक शक्तियों की साधना का केंद्र था। जैसे ही देवी वहां पहुंची, अचानक हवा भारी हो गई। वृक्षों से चमकीली रोशनी फूटने लगी। आकाश में बिजली की रेखाएं चमकने लगी। रति और कामदेव देवी से बोले, मां, हमें अत्यधिक प्यास लग रही है। ऐसी ऊर्जा प्यास जो जल या अन्न से नहीं बुझ सकती। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह क्षण है जिसके लिए तुम आए हो। उनके नेत्र अग्नि की तरह चमकने लगे। ब्रह्मांड का भयानक और दयालु रूप एक साथ उनके भीतर प्रकट हो रहा था। अचानक देवी ने अपना रूप बदल लिया। उनके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी। केश आकाश में लहराने लगे। उनके होंठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य। फिर वे आगे बढ़ीं और अपने ही हाथ में धारण की हुई तलवार को उठाया। एक ही क्षण में उन्होंने अपना सिर अपने शरीर से अलग कर दिया। सभी दिशाएं थर्रा उठी। धरती कांपने लगी। देवता आश्चर्यमय निर्वाक हो गए। लेकिन देवी के कटे हुए सिर से जो 3 रक्त धाराएं निकली, वे ही इस रूप का रहस्य थीं। 3 रक्त धाराएं। पहली धारा रति को, दूसरी धारा कामदेव को, तीसरी धारा देवी के अपने कटे हुए मुख में जा रही थी। यह दृश्य अस्तित्व के महान सिद्धांत को दर्शा रहा था। जो 3 शक्ति देती है, वही शक्ति स्वयं को भी पोषित करती है। जीवन और मृत्यु एक ही वृत्त की 2 धाराएं हैं। कामदेव और रति उस दिव्य रक्त से तृप्त हो गए। उनकी ऊर्जा शांत और स्थिर हो गई। उनका तेज संतुलित हो गया। संसार में प्रेम और इच्छा का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। छिन्न मस्तिका की एक और कथा जुड़ी है। उनकी 2 सहचरियों डाकिनी और शुक्रिणी दास से। एक दिन तीनों देवियां छिन्न मस्तिका, डाकिनी और शुक्रिणी वन में भ्रमण कर रही थीं। कुछ समय बाद उनकी 2 सहचरियां अत्यधिक भूखी हो गईं। वे मां से बोली, मां, हमें अभी शक्ति चाहिए। हमारी भूख हमें जलाए जा रही है। मां ने बिना विलंब किए अपनी तलवार उठाई और फिर से अपने कंठ को अलग कर दिया। उसी क्षण 2 रक्त धाराएं डाकिनी और शुक्रिणी की ओर और तीसरी मां के कटे हुए मुख की ओर बहने लगी। उनकी सहचर्याओं तृप्त हो गईं। भय समाप्त हुआ, शक्ति लौट आई। मां छिन्न मस्तिका का यह रूप भयानक प्रतीत होता है, पर यह संसार की सबसे उच्च आध्यात्मिक शिक्षा देता है। जीवन और मृत्यु का एकत्व। कटा हुआ सिर बताता है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर परिवर्तनशील है। शक्ति का पूर्ण त्याग। देवी अपनी शक्ति स्वयं का बलिदान करके देती हैं। इच्छा, काम और त्याग, संन्यास का संतुलन। रति और कामदेव को ऊर्जा प्रदान करना यही संदेश देता है। भय पर विजय बन मां का रूप हमें सिखाता है। डर को देखा नहीं, समझा जाता है। जब देवी ने अपना सिर फिर से जोड़ लिया, उनका स्वर ब्रह्मांड में गूंज उठा। जब तक इच्छा है, जीवन है। जब तक त्याग है, संतुलन है। जब तक शक्ति है, संरक्षण है। मैं छिन्न मस्तिका हूं, भय की देवी नहीं, संतुलन की देवी हूं। देवता नतमस्तक हो गए।
संसार में फिर से शांति फैल गई। मां छिन्नमस्तिका हमें सिखाती है, जीवन में कोई भी शक्ति बुरी या अच्छी नहीं होती, वह संतुलन पर निर्भर करती है। भोग और त्याग दोनों आवश्यक हैं। साहस सबसे महान शक्ति है। भय को ज्ञान से जीता जा सकता है। सृष्टि और विनाश दोनों एक ही मां के हाथों में हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।